करेंगे वैक्सीनेशन की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में तैयारियां जारी हैं और इसे लेकर ड्राई रन भी चल रहा है, जिसका तीसरा चरण आज पूरे देश भर में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन की तारीखें करीब करीब तय हैं। 13 जनवरी के बाद किसी भी दिन देश भर में वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है और इसको आसान बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने आज फिर ड्राई रन का फैसला लिया है। आज एक बार फिर देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को इससे अलग रखा गया है। इससे पहले ड्राई रन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 28-29 दिसंबर को पहले चरण के ड्राई रन में असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब को शामिल किया गया था, जबकि 2 जनवरी को देश भर में ड्राई रन का दूसरा चरण पूरा हुआ था। तीसरे चरण के ड्राई रन का मकसद पिछले ड्राई रन के दौरान आई दिक्कतों को दूर करना है, जिसमें कोविन ऐप में आई परेशानियां भी शामिल हैं, ताकि फाइनल वैक्सीनेशन के वक्त किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। ड्राई रन के साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य भी बनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इसकी समीक्षा भी की। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की अपील भी की। बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन का ड्राई रन देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज खुद तमिलनाडु में मौजूद रहेंगे। देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। देश में वैक्सीन का सेंट्रल हब पुणे होगा, जहां से पूरे देश में हवाई जहाजों के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अब 1 करोड़ से अधिक हो गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल 1,03,95,278 मामलों में 1,16,859 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 2,28,278 हो गई है। अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,50,336 लोगों की जान जा चुकी है। नए आंकड़ों के बाद देश में रिकवरी रेट 96.36%, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गई है। कोरोना से लड़ाई अब निर्णायक दौर में है। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। थोड़ी सी भी लापरवाही फिर से पूरे देश के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी इस मंत्र को भली भांति अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।